नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से नाराज सकल जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। सरकार से निर्णय वापस लेने की गई मांग। रानीताल आगा चौक स्थित दरगाह का हिस्सा एवं चेरीताल स्थित हरदौल मंदिर हटाने की गई कार्यवाही। जिला पुलिस एवं निगम प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही। और रांची पुलिस एवं क्राइम ब्रांच ने खालिस्तानी समर्थक को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही युवक से पूछताछ। सुशासन सप्ताह के तहत मध्य प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति को प्रभावी बनाने की एक पहल विषय पर कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें जबलपुर संभाग के युवा आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के टिप्स दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की मदद से नई युवा नीति तैयार की है, जो आगामी 13 जनवरी 2023 को लागू की जाएगी। इस युवा नीति की जानकारी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को देने के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन कलेक्ट्रेट में किया गया। संभागीय कमिश्नर वी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्कशॉप में युवा अधिकारियों को युवा नीति की विशेषताओं से अवगत कराया गया। प्रस्तावित युवा नीति को प्रभावी बनाने की एक पहल विषय पर आधारित इस वर्कशॉप में सीनियर अधिकारियों द्वारा युवा अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के टिप्स भी दिए गए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आए जिला एवं निगम प्रशासन के द्वारा पुलिस विभाग के साथ मिलकर रानीताल चौक स्थित दरगाह का कुछ हिस्सा एवं चेरीताल स्थित हरदौल मंदिर को हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी, लेकिन बाद में शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाही संपन्न हुई। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद पुलिस एवं जिला प्रशासन ने नगर निगम के सहयोग से रानीताल स्थित दरगाह का कुछ हिस्सा हटाया गया। वहीं चेरीताल स्थित हरदौल मंदिर को हटाने के लिए भी दलबल के साथ पहुंचे अमले को थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं अधिकारियों के द्वारा दी गई समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और अमले ने कार्यवाही की। ये इसको कार्रवाई का नाम ना दे करके बल्कि ये कहा जाए कि जो फ्लाईओवर जबलपुर में के विकास के लिए यहाँ पर बन रहा है, उसके निर्माण में उसके चारों तरफ फुटपाथ आदि का भी निर्माण होना है। तो जो विकास की गतिविधियाँ हैं उसके मार्ग में जो संरचनाएँ आ रही थी, उसमें कुछ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर भी हैं। आगा चौक मस्जिद है, हरदौल मंदिर है, आगे ईदगाह का कॉर्नर भी है और एक रानीताल मज़ार है। इन सभी जगहों पे जो माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में यहाँ पर इन स्ट्रक्चरों को हटाया जा रहा है। जो भी मूर्तियाँ महत्वपूर्ण हैं उन सबको भी सुरक्षित किया जा रहा है और संपूर्ण कार्रवाई कानून के अनुसार हो रही है। जबलपुर शहर में जो ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, उसमें जो नियमानुसार परिधि में जो धार्मिक स्थल आए हुए हैं उनका विस्थापन किया जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ एक तो आगा चौक पर एक मज़ार है, वो भी विस्थापित किया जा रहा है और यहाँ पर हरदौल मंदिर है, तो वहाँ पर भी प्रक्रिया पूरी हो गई है और धीरे धीरे विस्थापन का कार्य कराया जा रहा है। सर, पुलिस की व्यवस्था किस तरह है? नहीं, अभी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। दोनों ही जगह पर कमेटी के लोगों से बातचीत हुई है और अब वो तैयार हैं और ऐसी कोई विवाद की स्थिति अभी विद्यमान नहीं है। पुलिस बल हमने एहतियातन यहाँ पर लगाया हुआ है और शांतिपूर्वक कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर एवं फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के मद्देनजर ब्रिज के दोनों ओर 15-15 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है और दमोनाका तक की कार्यवाही की जाना है।
जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ जैन समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जैन समुदाय ने जबलपुर में विशाल मौन जुलूस निकाला। झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने जैनों के प्रमुख तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जैन समुदाय सड़कों पर उतर आया है। जबलपुर में दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन और कच्छी जैन समुदाय के लोगों ने संयुक्त रूप से मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। जैन समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से पर्वत राज की पवित्रता संकट में पड़ जाएगी, लिहाजा इस निर्णय को वापस लिया जाए। 57 के अंतर्गत घोषणा कर दी गई कि आज 21 दिसंबर दिन बुधवार को जबलपुर दिगंबर जैन समाज के साथ साथ समाज की अन्य शाखाएं जैसे कि श्वेतांबर, कच्छी जैन समाज, अनेक समाजें इस आंदोलन में शामिल हैं। यह आंदोलन अहिंसात्मक और शांतिप्रिय तरीके से, जैसे कि जैन समाज की मान्यता है, यह अनुशासित समाज है, यह अनुशासित ढंग से जुलूस निकाला जा रहा है। हमारा सिर्फ निवेदन इतना है सरकार से कि हमारे पर्वत राज की पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए वो पर्यटन स्थल का आदेश वापस ले, पर्यटन स्थल की सूची से उसको बाहर कर दे। हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है सरकार से कि वह उस पर्वत को शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें। जैन धर्मावलंबियों के मुताबिक जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर इसी पर्वत राज से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, लिहाजा समेत शिखर जी जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इसकी पवित्रता को लेकर पूरा जैन समुदाय बेहद सचेत है। नागपुर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में कला, संस्कृति और संगीत के इंद्रधनुषी रंगों की अनूठी छटा बिखरी। स्कूली बच्चों के द्वारा दी गई प्रस्तुति में देश के विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति की झलक देखकर अतिथि एवं अभिभावक मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए IIITTM के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रवीण नेमिनाथ कुंडेकर ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया एवं उन्हें जीवन को सफल बनाने के टिप्स दिए। समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों के द्वारा बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। नागपुर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव बेहद यादगार रहा। स्कूली बच्चों के द्वारा दी गई एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान समाजसेवी कैलाश गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक राजेश थीरावानी, IIITTM के डायरेक्टर प्रवीण नेमिनाथ कुंडेकर, दैनिक भास्कर के संचालक शिवा अग्रवाल, परिधि अग्रवाल और स्कूल डायरेक्टर पलक अग्रवाल मौजूद रहीं। नर्सरी तो सभी के लिए किया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे बच्चों ने गीत, संगीत, नृत्य के साथ ही माइम और नाटक की शानदार प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। बच्चों द्वारा पेश किए गए नृत्यों में देश के विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। अहिर नृत्य ने भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं एक एक्ट के माध्यम से छात्रों ने सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करने का सार्थक संदेश भी दिया। अपना सीखना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। मेरा नाम टिन टिन टू, टिन टिन टू, बाबा टिन टिन टू, रात चांदनी में लड़ू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम टिन टिन टू, टिन टिन टू, बाबा टिन टिन टू। Tu le pera con la papaya.
no one care about you, even not your father. What happened, Aunt? I heard your parents were discussing for business and they are confused. Confused? But why? That to whom should business give in? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे ट्रिपल IIT-DM के डायरेक्टर प्रवीण नेमिनाथ कोंडेकर ने स्कूली बच्चों को जीवन को सफल बनाने के टिप्स दिए। To initiate a nutrition program which is designed to help the students to improve not only in academics but also in their health. It focuses on learning about nutrition and physical activity, understanding how health behaviors are interrelated, choosing healthy foods, increasing physical activity, limiting TV and other screen time. शाला प्राचार्य अरविंद जखमोला द्वारा स्कूल की वार्षिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। उत्सवी माहौल के बीच अतिथियों ने भी वार्षिकोत्सव समारोह का भरपूर आनंद लिया और स्कूल एवं छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ये बहुत हर्ष का विषय है कि कैलाश अग्रवाल भास्कर ग्रुप जैसे लोग एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में, और मैं समझता हूँ इस स्कूल के मैनेजमेंट जो कैलाश अग्रवाल जी ने लिया उसके कारण एजुकेशन को एक नया आयाम जबलपुर को मिलेगा और यहाँ की कई विभूतियाँ आगे निकलेंगी। बहुत बहुत बधाई कैलाश अग्रवाल जी को। अत्यंत हर्ष का विषय है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच यहाँ प्रारंभ हुई है और दैनिक भास्कर ग्रुप जो मीडिया में ही नहीं एजुकेशन के मामले में ऑलरेडी किड्स कैसल के नाम से ऑलरेडी अपना एक प्री प्ले स्कूल चला रहे हैं और अब ये सेकेंडरी एजुकेशन में वो शिरकत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्कूल एक नए आयाम स्थापित करेगा एजुकेशन के क्षेत्र में। और मैं बधाई देता हूं भास्कर परिवार को और कैलाश जी राकेश जी अग्रवाल को इस नए उनके प्रकल्प के लिए। और यहाँ के बच्चे न केवल देश में बल्कि विदेशों में जाके भी नाम रोशन करें। ये अभी जो छोटे बच्चे दिख रहे हैं ये भविष्य के इस देश के नागरिक होने वाले हैं और जो आगे ले जाके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शानदार आयोजन रहा, प्रथम वर्ष है और हमें प्रथम वर्ष के जन्मदिन इस स्कूल के उसकी उनको बधाई, शुभकामनाएं। अगले वर्ष फिर मिलते हैं। जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया है बहुत ही बढ़िया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये स्कूल में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने थोड़ी बातें की थी उसके ऊपर भी ध्यान दें और वो कर रहे हैं। ये मुझे पता चला जो एनुअल रिपोर्ट इन्होंने पेश किया है उसमें ये बातें पता चल रही कि वो उसी डायरेक्शन से वो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये बच्चों का जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में जो उनको रिकॉग्निशन मिला है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा और सभी फैकल्टी और स्टाफ और प्रिंसिपल इनको बहुत बहुत बधाई दूँगा। DPS स्कूल में आज बच्चों का एनुअल फंक्शन है और सभी छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। स्कूल काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है ऐसा देखने में आया और कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया है। सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्कूल में पहली बार आने का सौभाग्य मिला। बाहर से नहीं लग रहा था, अंदर आके इतना अच्छा स्कूल और बच्चों का इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण, दिल अभिभूत हो गया है। मैं स्कूल के संचालक महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके द्वारा इतना शानदार स्कूल हमारे शहर में चलाया जा रहा है। जितना अच्छा बच्चों ने यहाँ प्रस्तुतिकरण दिया, निश्चित रूप से यहाँ के शिक्षकों ने बहुत अच्छा उनको ट्रेन किया हुआ है। मैं यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा प्रोग्राम है दिल्ली पब्लिक स्कूल का, बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई है, मज़ा आया वैसे इनके प्रोग्राम में। मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरी बड़ी बेटी यहाँ से निकल के CA की प्रिपरेशन कर रही है और बेटा भी स्पोर्ट्स वगैरह सभी ज्वाइन करता है। यहाँ एजुकेशन लेवल भी बहुत ही अच्छा है। सब बच्चे कुछ सीखने के लिए जो तैयार रहते हैं वो बच्चे टीचर भी सिखा रहे हैं। टीचर भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, बच्चे भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। खुश हैं हम लोग यहाँ डाल के अपने बच्चे में। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हमारा भी बेटा यही है, 6th क्लास में है, आराध्य शर्मा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और बच्चों का प्रोत्साहन वर्धन हो रहा है ताकि क्या है बच्चे आगे भविष्य में भी कुछ ना कुछ सीखें, करें और इसी तरह प्रोग्राम होते रहें बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए और बहुत बढ़िया तरीके से कार्य हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे भी खिले नजर आए।
भूमिका तिवारी, Sirish Pandey, Class 8, Drawing and Coloring Competition. सर इधर देखो बेटा, इधर समारोह में दैनिक भास्कर के प्रबंध संचालक कैलाश अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, संयुक्त प्रबंध संचालक राकेश अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, डीपीएस संचालक संजय अग्रवाल, जेएनकेवीवी के कुलपति डॉक्टर पीके मिश्रा, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, डीओ घनश्याम सोनी, ज्ञान गंगा कॉलेज के डायरेक्टर द्वय रजनीत जैन, पंकज गोयल, मेट्रो हॉस्पिटल के डायरेक्टर राजीव बड़ेरिया, उद्योगपति महेश केमतानी, श्री राम कॉलेज के डायरेक्टर राजूल करसौलिया, तक्षशिला ग्रुप के चेयरमैन एससी मसूरहा, रोटेरियन पुनीत हांडा, पूर्व आयुक्त निशक्तजन बलदीप सिंह मैनी, उद्योगपति अरुण भटनाकर व अर्चना भटनाकर, डॉन बॉस्को की डायरेक्टर नीता गुप्ता, लिटिल किंगडम की डायरेक्टर रोहिणी गायकवाड़, रॉयल स्कूल के डायरेक्टर राघवेंद्र चौहान व वर्षा चौहान, माउंट लिटरा स्कूल के संयुक्त सचिव विजय गुप्ता, अबुधाबी से आए जलील खान, केविन परेरा दंपत्ति, लेस्ली लोबो, गौतम नहटा, अनिल नंदवानी, रविंद्र दुबे, अजय त्रिपाठी, मनीष दिवाकर समेत अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डीपीएस स्कूल नागपुर रोड के वार्षिक समारोह में अभिभावकों के साथ ही शहर के अन्य गणमान्य सदस्यों ने भी स्कूल के छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों को जमकर सराहा। अंत में स्कूल डायरेक्टर पलक अग्रवाल ने वोट ऑफ थैंक्स देते हुए स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया। Hi, good evening to all. Wow, what wonderful performance we saw today. Congrats to all the students and the teachers who made today such a success. So very proud of the DPS family. Can I have a round of applause for the performances we just saw? Thank you. Today, I would like to take this opportunity and address the hard work that the principal of DPS Public School, Mr. Arvind Jakmola, puts every day to ensure us children have the edge above the rest. Together as an institution, we believe in motivating our children into trying without being overly concerned about the outcome, because we believe that an overall development of a child is only possible if he or she is open to all the challenges that are there at large. It is a well-known fact that Corona not only hit businesses and institutions, but also the much younger generation of the nation. Their 2 indispensable years were at loss. Keeping that in mind, we put in extra effort by providing extra English spoken classes and tutorial classes whenever we anticipate. We are also introducing humanities next year to just provide with an extra option to the new generation. Our future plans include an auditorium, a swimming pool and an indoor badminton court. Thank you. Now I would like you to please be seated for our next wonderful performance that we have now. Thank you. दिल्ली पब्लिक स्कूल नागपुर रोड में आयोजित वार्षिक समारोह में स्कूली बच्चों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों के जरिए देश के अमर शहीदों को भी याद किया। पुलवामा अटैक की घटना को माइम के जरिए प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी तरफ गढ़वाली लोक रंग की भी शानदार प्रस्तुति से मन मोह लिया। दमोनाका से मदन महल तक बनने वाले फ्लाईओवर का काम पूरा होने के पहले ही उसके उजाले में कटौती कर दी गई। योजना स्वीकृत होते समय तय किया गया था कि 54 करोड़ रुपयों की लागत से अंडरग्राउंड लाइटिंग कराई जाएगी, लेकिन अब 18 करोड़ रुपयों से ओवरहेड लाइटिंग कराई जा रही है। फ्लाईओवर के कार्य में एक बड़े बदलाव की चर्चा है। स्वीकृत प्रोजेक्ट के मुताबिक फ्लाईओवर में 54 करोड़ रुपयों की लागत से अंडरग्राउंड लाइटिंग कराया जाना था, लेकिन अब योजना में फेरबदल कर ओवरहेड लाइटिंग कराने का निर्णय लिया गया है, जो सिर्फ 18 करोड़ रुपयों में पूरा हो जाएगा। चर्चा ये है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की दुर्दशा को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अंडरग्राउंड लाइटिंग की बजाय ओवरहेड लाइटिंग की जाएगी।
बहरहाल 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 767 करोड़ रुपयों की लागत से कराया जा रहा है। कार्य की समय सीमा 2023 तय है। अभी तक 60% कार्य ही पूरा हो पाया है। लाइटिंग प्रोजेक्ट में किए गए फेरबदल से आशंका है कि फ्लाईओवर की सुंदरता में कमी आएगी। अंदर की बात यह है कि प्रदेश सरकार ने बजट की कुछ कटौती की है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। हालांकि योजना से जुड़े अधिकारी कुछ भी खुलकर बताने तैयार नहीं हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए ग्राम घाना खमरिया के बाशिंदों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है। उनका आरोप है कि बीएलओ ने खाना पूर्ति करते हुए कुछ ही लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े हैं, जबकि अभी भी बहुत से लोग इससे वंचित हैं। लिहाजा उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने की मांग की गई है। मतदाता सूची में नाम वंचित होने के संबंध में शिकायत की है। इसमें क्या हुआ था कि जो शासन का आदेश था कि आप जो है 18 से 20 वर्ग के जो भी नए लोगों हैं उनका मतदाता का नाम जो है घर घर जाकर सर्वे करेंगे। बीएलओ को ऐसा निर्देश किया था, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत घाना में कोई भी बीएलओ जो है घर घर संपर्क नहीं किए। मात्र और औपचारिकता पंचायत में बैठकर जो है उन्होंने नाम पुरानी लिस्ट के हिसाब से डाल दिया, जिससे कि सैकड़ों मतदाता जो नए 18 से ऊपर जो भी थे वो सब छूट चुके हैं। इसकी शिकायत एक बार इसके पहले 6 अंतिम तिथि 8 थी, लेकिन 6 को हमने इसकी शिकायत किया था, तो इन्होंने फॉर्मेलिटी करके एक दिन ग्राम पंचायत में बैठ के बुलवाया और मात्र कुछ गिनती चुनती के नाम ले लिए, बाकी सबको वंचित कर दिया। आपने शिकायत में क्या लिखा है? शिकायत में यही लिखा है कि घर घर सर्वे किया जाए और जो नए लोगों को मतदाता को उनका नाम जुड़ जाए, लेकिन ये लोग घर घर गए नहीं है, इसी बात की शिकायत है। अपनी बहू से परेशान एक बुजुर्ग सास ने मदद के लिए एसपी से गुहार लगाई है। सास का कहना है कि बहू और उसके परिजनों द्वारा लगातार मारपीट की जा रही है, लेकिन कोतवाली थाने की पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला पुष्पा जैन ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उनकी बहू और बहू के परिजनों द्वारा लगातार उनके साथ मारपीट की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन कोतवाली पुलिस कोई कार्य नहीं कर रही है। हम कोतवाली थाना से आए हैं और हमें छोटी बहू बहुत परेशान करती है। हमारा बंटवारा भी हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी परेशान करती है। और उनके मामा लोग आते हैं आधी रात में, हमें मारते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं और दरवाजे खोल के चले जाते हैं, लाइट सब जला के चले जाते हैं और परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम कैसे रहें? बहू ज्ञान अर्चना नाम है। हम अभी एसपी ऑफिस आए हैं और हमें बहुत परेशान कर रही है, हम कैसे रहें? बुजुर्ग महिला ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, बावजूद इसके उन्हें परेशान किया जा रहा है, लिहाजा जांच कराकर सुरक्षा प्रदान की जाए। खालिस्तान राज्य की मांग करने वाले अलगाववादी जनरैल सिंह भिंडरावाला की फोटो लगाकर रांची से निकाले गए जुलूस में शामिल हुए खालिस्तानी समर्थक को रांची पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा युवक से पूछताछ की जा रही है। 18 दिसंबर को रांची से निकाले गए जुलूस में ट्रैक्टर पर खालिस्तानी समर्थक भिंडरावाला की फोटो लगाकर उनके गाने बजाता नजर आया, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की और रावण पार्क निवासी प्रभजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि नगर कीर्तन जुलूस के दौरान का ये मामला है और अब इस मामले में प्रभजोत के खालिस्तान कनेक्शन की जाँच की जा रही है। कुछ 2 दिवस पहले रांझी में एक जुलूस निकला था, जिसमें कि एक व्यक्ति ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें अपने ट्रैक्टर के आगे भिंडरावाला का नेट से डाउनलोडेड एक फोटो उसका प्रिंट निकाल के ट्रैक्टर के आगे लगाया और फिर जुलूस में वो शामिल हुए। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने तत्काल कल पहले तो इस चीज को वेरीफाई किया, जो भी हमारे पास सीसीटीवी कैमरे या वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसकी पुष्टि करी। उसके पश्चात इसमें 505(1), 153(a) एवं अन्य धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया और आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी को अभी जेल भेज दिया गया। सर, कितना गंभीर अपराध है सर? ये गंभीर अपराध है। जनरली जो अलगाववादी जो टेंडेंसीज हैं उसको भिंडरावाला इसको रिप्रेजेंट करते थे, तो इसलिए ये एक सीरियस ऑफेंस है और इसको हमने पंजीबद्ध किया है और इसमें गिरफ्तारी भी। पुलिस के द्वारा प्रभजोत सिंह से पूछताछ की जा रही है।
बरेला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने नरसिंहपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार 14 वर्षीय लड़की की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरेला की धनपुरी में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक आरोप हो गया। पीड़िता के परिजनों ने इसकी रिपोर्ट बरेला थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को नरसिंहपुर से गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया और आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़कर हमने गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जाना है। आरोपी नरसिंहपुर का रहने वाला था, जो हमारी टीम को वहां भेजकर आरोपी को अपने अभिरक्षा में लेकर आज गिरफ्तारी की गई है और आज ही उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।